आज हदाईपुर बेगमगंज के हर चेहरे पर, चाहे नन्ना मुन्ना बच्चा हो चाहे वयोवृद्ध हो, सबके चेहरे पर मुस्कान क्यों है? उसका एक ही कारण है, आज विश्व वंदनीय परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का जन्म है। इस भारत वसुंधरा पर समय समय पर अनेकों नर रत्नों ने जन्म लिया और इस भारत भूमि को अलंकृत किया। उसी श्रृंखला में कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिला के अंतर्गत सदलगा ग्राम चिक्कोड़ी में आश्विन शुक्ला 15 शरद पूर्णिमा संवत 2003 तदनुसार 10 अक्टूबर 1946 दिन गुरुवार रात्रि 11:30 बजे दुनिया को रोशनी देने वाला ऐसा तेजस्वी बालक विद्याधर इनका जन्म हुआ था। जन्म तो सभी लेते हैं, दुनिया में जन्म लेना और मरण करना ये प्रत्येक प्राणी के साथ में घटना जुड़ी है, लेकिन जो जन्म लेकर अपने जीवन को सार्थक कर लेता है उसी का भला होता है। और ऐसे हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी, जिन्होंने जन्म लेकर अपना ही नहीं जन जन का कल्याण किया है। उन्होंने जन्म लेकर अपना कल्याण किया, उसके साथ साथ जन जन को इस संसार के दुखों से छुटकारा पाने का उपाय भी बताया है। स्वयं ने भी वह मोक्ष मार्ग अपनाया और जन जन को भी वह मोक्ष मार्ग दिखलाया। उन्होंने जो पद प्राप्त किया है, मुनि बनकर आचार्य पद पर आसीन है, उनके जीवन में ब्रह्मचारी अवस्था में एक घटना घटी थी कि ब्रह्मचारी विद्याधर इनको देखने के मात्र से, उनके सुनने की तो बात दूर, देखने मात्र से लोगों का मन प्रसन्न हो जाता था। एक सेठ जी उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि ब्रह्मचारी जी, आपकी धोती पुरानी हो गई है, आप नई ले लो। तो ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि नहीं, बिना गुरु आज्ञा के हम कुछ नहीं ले सकते और हमारा परिग्रह जो है सीमित है। लेकिन वो सेठ जी पीछे पड़े हुए उनके कि हमसे तुम धोती ले लो। आखिर में वो सेठ जी उनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि महाराज जी, त्यागी व्रती नवीन कपड़े कब लेता है? तो आचार्य श्री ने सहज ही बोल दिया कि जब पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं तो बदले जाते हैं। अब वो सेठ जी विद्याधर ब्रह्मचारी के पीछे पड़े रहे कि इनकी धोती कब फटती है। वो निगरानी रखते थे। क्यों? क्योंकि जब तक फटे ना, पुरानी ना हो, तब तक बदल नहीं सकते। एक दिन उन सेठ जी को उस धोती में एक बड़ा सा छेद नजर आया, खोचा सा नजर आया, फटी सी नजर आई, तो बोले, प्रसन्न हो गए, बोले ब्रह्मचारी जी, आज तो हम नहीं मानेंगे, आज तुम्हारी धोती फटी है। ब्रह्मचारी जी ने कहा फटी है? बोले देखो ये फटी है। तो ब्रह्मचारी कहते हैं कि नहीं, इतने से कुछ नहीं बिगड़ता है,
हम आपकी धोती नहीं ले सकते हैं। बहुत निराश हो गए। निराश ऐसे हुए कि ब्रह्मचारी जी ने थोड़ा कड़क जवाब दिया कि नहीं, हम नहीं ले सकते हैं, आप यहां से जाइए। उस समय उस सेठ जी ने मन में विचार किया और इतने प्रसन्न हुए, उनकी प्रसन्नता का, सेठ जी की प्रसन्नता का कोई पार नहीं। सेठ जी बोलने लगे चार लोगों के बीच कि आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज जी का ये युवा तपस्वी एक दिन जरूर समस्त तपस्वियों का सम्राट बनेगा। और आज विश्व विजेता सभी संतों के सरताज ऐसे विद्यासागर जी मुनि महाराज जी, उनकी त्याग तपस्या में कोई भी दुनिया का संत हाथ नहीं पकड़ सकता उनका। वो तो उनका पुण्य और उनका पुरुषार्थ, उनका तपस्चरण जो मोक्ष मार्ग में लगे, इससे अच्छा शुभ कार्य दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। यदि कर्मों की निर्जरा करना है तो हमें मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होना ही होता है। और हमारा भी चिंतन ऐसा है, वो तो मोक्ष मार्ग में लगे। यदि मोक्ष मार्ग में बाई द वे नहीं आते तो उन्हें राजयोग था। यदि वे राजनीति में उतरते तो आज भारत के प्रधानमंत्री होते, भारत के राष्ट्रपति होते। लेकिन ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद गौण है। उन्होंने ऐसा सर्वोच्च पद पाया है कि देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विश्व का जन व्यक्ति उनके चरणों में नमस्कार करता है। तो ऐसे आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज जी का यहाँ हदाईपुर बेगमगंज का नन्ना मुन्ना बच्चा वृद्ध सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है। आप गजब की भक्ति है आप लोगों की। और बाहर के जो अतिथि आए, आजमेर, बैतूल, सावलबेड़ा, पूना, आपके नागपुर और भी आसपास के जो भक्त लोग आए हैं, सभी ने मिलकर आचार्य श्री की भक्ति बड़े मन प्रसन्नता के साथ की है। हम तो यही कहेंगे कि आनंद के क्षण भी बड़े निराले होते हैं और गुरुवर के भक्त भी बड़े भोले भाले होते हैं। और जिस पर भी हो जाती है गुरुवर की कृपा, वे ही इस दुनिया में बड़े किस्मत वाले होते हैं। तो हदाईपुर बेगमगंज वालों, आप वास्तव में लगातार 3.5 पौने 4 महीने से लाभ ले रहे हैं। आपकी भक्ति प्रशंसनीय है। देश के किसी भी कोने में ये उपशांत सागर जाएगा तो आपके हदाईपुर बेगमगंज की बात प्रशंसा के रूप में ही करेगा। आपके हमारा मंगल आशीर्वाद है कि आप लोग ऐसी गुरुओं की भक्ति, प्रभु की भक्ति करते रहे, अतिथियों की भक्ति सेवा सुरक्षित करते रहे। और अंत में हम इतनी बात कहेंगे, समय को देखते हुए पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी के लिए कि भगवान आप स्वस्थ रहे, आप धर्म का प्रकाश फैलाते रहे। और जब तक हमारा कल्याण नहीं होता तब तक आज दुनिया में बने रहे। और अंत में आपको केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो और आप मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ समस्त उपस्थित जन समुदाय को, अतिथियों को, सभी को हमारा मंगल आशीर्वाद।